सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, कृष्ण सुदामा से मिल रहे हैं ये बड़ी बात है। कमजोर आदमी की सरलता, कमजोर आदमी का प्यार, कमजोर आदमी का सम्मान की कोई कीमत नहीं। लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। इसीलिए सबको पैसा चाहिए। तुम्हारी औकात क्या है? जिसके हाथ में पैसा उसकी समाज में इज्जत। जाट, यादव, गुज्जर सब लड़ने वाली कौम है और सब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई। खाना अच्छा है, डाइट अच्छा है, मैगी वैगी नहीं खाते ये, मैगी खाते ही नहीं, बस 2 मिनट। सब लड़ने वाली कौम है। सुबह उठे 4 लीटर दूध पी गए, दोपहर में मट्ठा खा पी गए 10-12 लीटर। हर चीज में घी डालेंगे, दाल में, अचार में, चटनी में, सब में। मजबूत है शरीर। भैंस पकड़ लिए पूत के। जहां शरीर मजबूत है वहां कॉन्फिडेंस है, जहां शक्ति है वहीं कॉन्फिडेंस है। और कोई तरीका नहीं कॉन्फिडेंस पैदा करने का। मोटिवेशन तो नशा है, 4 घंटे रहेगा उतर जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर पैदा करना है तो शक्ति पैदा करो, शरीर की और मन की। इस दुनिया में सिर्फ 2 शक्तियां हैं और उसमें से एक तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो गुलामों जैसी जिंदगी या पशु से बदतर जिंदगी हो जाएगी। पहली, आध्यात्मिक। लोग किसी को 10 रुपए देने को तैयार नहीं और आचार्य रजनीश 11 जेट्स तोहफे में, पता नहीं कितनी रोल्स रॉयस, 10 करोड़ की घड़ी है तो शक्ति आध्यात्मिक। और दूसरी शक्ति है आर्थिक, इकोनॉमी। और मेरी मानो तो पहले आर्थिक शक्ति को ले आओ। हिंदुस्तान का सूत्र भी है, वो बड़ा फेमस सूत्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बड़ा वैज्ञानिक सा है, बहुत वैज्ञानिक सा है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बहुत वैज्ञानिक। इतना वैज्ञानिक फॉर्मूला है ये दुनिया का कि अगर आप इसे फॉलो कर लें, शिक्षा, एजुकेशन, अर्थ धन, पैसा, भोग, काम मतलब भोग, इंद्रियों का भोग। और इंद्रियों का भोग सीमित है 50 साल तक। बहुत दवा हुआ खा लिए तो 60, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका खत्म। बच्चे में इंद्रिय भोग विकसित नहीं, बुढ़ापे में कर नहीं सकते। बड़ी मजेदार बात है ये। बच्चा में इंद्रिय भोग विकसित नहीं है, सेंस का जो एंजॉयमेंट है वो विकसित नहीं है। जबान उसकी तेज हो सकती है, चॉकलेट बहुत खा सकता है, चिकन खा सकता है, करेले की भुजिया नहीं खाएगा। एक आध इंद्रिय उसकी एक्टिव होती है बच्चा। और बुढ़ा, ओल्ड एज, ये भोग ही नहीं सकता। अब बची जवानी, इसी में भटकाती है ये इंद्रिय, इसी में भटकाती। और इंद्रिय भोग के लिए धन चाहिए ही चाहिए। जो धन की दौड़ है दुनिया में ना, ये सेंसस के भोग के लिए है और उसका कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए सबको पैसा चाहिए। तो जब तुम ये फील कर लेते हो पैसा कमाकर कि यार इंद्रिय तो कभी संतुष्ट ही नहीं होंगी, तब तुम
मोक्ष की तरफ खुद ही बढ़ते हो, तुम्हें कोई ले नहीं जाता। और जिस तरफ तुम खुद ही बढ़ते हो वहां सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बहुत प्यारी चीज है ये काम। एक भोग का मतलब मजा लेना और एक भोग का मतलब दुखी। तो कहते नहीं कि अरे भैया आईएएस हो गया, भैया भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं अरे शुगर है, बीपी है, भोगत है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक ऐसी ताकत है, आर्थिक। इसलिए शिक्षा के बाद सभी व्यक्तियों को आर्थिक शक्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके सारे रास्ते खुले। एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, बहुत पुरानी मूवी है, पता नहीं तुम उसको देखे हो कि नहीं। वो देखे होगे तो उसका आंसर तुम दे दोगे। उस मूवी का नाम है सौदागर। नूतन है उसमें, ये जो नारियल के पेड़ होते हैं उनसे वो गुड़ बनाती है, जैगरी। और अमिताभ बच्चन उस जैगरी को बेचने जाता है। जैसे तुम्हारा महाराष्ट्र है, यहां भी वुमन को बड़ी इंपॉर्टेंस है। महाराष्ट्र के समाज में भी औरतों को बड़े सम्मान है, बहुत इज्जत है। यहां बहुत ज्यादा पर्दा कभी नहीं रहा, यहां विधवा विवाह को प्रमोशन मिला, यहां सती सिस्टम नहीं रहा महाराष्ट्र में। क्यों क्यों यहां ऐसा रहा? तुम्हारा समाज है, बताओ। जिसके हाथ में पैसा उसकी समाज में इज्जत। कभी मुंबई जाओ, वहां एक जगह है फोर्ट, है ना मुंबई में। वहां फोर्ट पर एक मीट मार्केट है, मच्छी। वहां मछली, मुर्गा, अंडा, बकरा मिलता है। कभी उस बाजार में अंदर जाना, वो पूरी बाजार औरतें चलाती हैं। क्या लेने का? हाँ, 3-3 किलो की औरतें, मोटा मोटा हार पहने हुए और हाथ में बड़ा बड़ा छुरा लिए हुए। मतलब तुम देख के ये लेने आए हैं ये, हाँ हमें नहीं लेना। अब यार मुंबई जाना ना, उस मार्केट में जरूर जाना, और तुम जब एंटर करोगे तुमको मेरी याद आएगी। पकड़ के मुर्गा मारा खाओ, तुम तो देख रहे कितने। अरे भैया, और कहीं बताओ, यूपी में ऐसा दिखाई पड़ता है। जिस समाज में इकोनॉमी की डोर औरत के हाथ में होगी, उस समाज में औरत की इज्जत होगी। लॉ है, ये कानून है। तुम किसी घर में गए, 1 BHK का घर, एक चारपाई पड़ी हुई है, सामने एक टीवी रखी है, 2 गिलास रखे हैं, तो तुम्हारे मन में पहली बात क्या आएगा? गरीब है बेचारा। नहीं आएगा? तो जब बाहर निकल कर आएगा और बोलेगा मैं DGP महाराष्ट्र, तब तो तुम पैर ही पकड़ लोगे उसके कि अरे साहब इतना बड़ा हो गया, इतना सिंपल। क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़ा है तो घड़ी पहना होगा 4 करोड़ की। हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। दुबई गए थे सेमिनार लेने, तो वहां हमसे लोगों ने कहा कि कुछ अच्छा सूट पहन के आने, टाई लगाते। कि टाई लगा के तुम्हारी गर्दन दबानी? क्या लगाया बे टाई? टाई बोलेगी? मैं बोलूंगा, टाई थोड़े बोलेगी बे। देखो गमछा हमसे डाल के जाते हैं। दुबई गए, गमछा भूल गए, वहां बहुत ढूंढे कि कहीं गमछा मिल जाए। पता लगा इंडिया से आने में 1 दिन लग जाएगा। तुम सोचा सर्टे फाड़ के पहन ले क्या? तुमको शर्म आती है? तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें। काहे देखेंगे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। फालतू में तेल ओल लगा के, शैम्पू और थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के कोई फायदा नहीं। कहीं जाओ सिंपल जाओ, चप्पल उप्पल पहन के, खाना खाओ, लड़का को आशीर्वाद दो, लड़की को कि
मस्त, और चुपचाप निकल आओ। यहाँ लोग शादी में, दूसरे की शादी में जा रहे हैं, 4 घंटा पार्लर में बैठे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मास्टर तुम जो है, लड़कियों का ठीक है, लड़कों की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में विवाह गरीब माँ बाप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और अमीर माँ बाप के लिए दिखावा है, हैसियत का। 50-50 करोड़ रुपया शादी में खर्चा कर दिए, 50-50 करोड़, और बेबी और बाबा 2 दिन साथ में नहीं रह पाए। 50 करोड़, हवाई जहाज से दूल्हा आ रहा है, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही, और वो बेबी और बाबा जिनकी शादी हुई वो 2 दिन साथ में नहीं रहे। सूट और लहंगा और पार्टी और ये और वो, और हमारे भोलेनाथ शमशान की राख वाख मल के गए थे बारात लेके, लेकिन ताकत है अंदर की। इसलिए जिंदगी में जब शक्ति आ जाए, जब तक शक्ति नहीं है तब तो आप नॉर्मल रहते ही हैं। आप देखिए, आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, आपके जो सेवक है, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपसे कितने पोलाइट है, जी भैया, जी भैया। आप कभी कभी निर्णय लेते हो कि बहुत अच्छे हैं, नहीं, कमजोर हैं। कमजोर आदमी की सरलता, कमजोर आदमी का प्यार, कमजोर आदमी का सम्मान की कोई कीमत नहीं। सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। कृष्ण सुदामा से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब आप राजा हो, कलेक्टर हो, और आपका कोई दोस्त फटे कपड़े में आता है और आप उससे गले लगाते हो, तो आप मैसेज देते हो कि आप इसी बैकग्राउंड से आ रहे हो। और हर आदमी को अपनी बैकग्राउंड छिपानी होती है, हर आदमी को दुनिया में दिखाने होता है कि हम तो, अरे सूर्यवंशी, हर आदमी को अपना पास्ट दिखाने में बहुत शर्म आती है, बहुत। गांधी को नहीं आती, लिंकन को नहीं आती, आती ही नहीं। एक अलग नशे में है बाहर आदमी। होली के दिन मैं आ रहा था इलाहाबाद से, कानपुर से जैसे ही पुल क्रॉस किया, 2 लोग बिखरे पड़े थे सड़क पे, इतनी दारू पी ली थी, लड़ गए, ट्रॉला में जाके सड़क पे बिखरे पड़े हुए थे। होली प्रेम का त्योहार है, नशे का त्योहार नहीं है। जब आप शक्ति में रहो ना, तब उसी कहते हैं ना, औकात में रहो। पीयूष मिश्रा जी ने एक किताब लिखी है बड़ी प्यारी, तुम्हारी औकात क्या है। बॉलीवुड के एक्टर हैं पीयूष मिश्रा, राइटर भी हैं। आरंभ है प्रचंड उन्हीं की देन है। बड़ा खराब पास्ट रहा, उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करना ही है। मैं तो तुमसे गारंटी से कहता हूं, दिशा बदल लो, दुआ लेने लगो, ध्यान करने लगो, मां बाप का सम्मान करो, दुआ वहां से मिलेगी। और तुम दुआ की कीमत जानते ही नहीं हो। कुछ चीजें हैं जो हम जब तक नहीं जानते, दुआ एक बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी। अगर आपने अपने मां बाप को पैर छूना शुरू किया होगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने दिनचर्या में दिखाई पड़ता होगा, पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती होगी। जब ताकत में रहो तो एकदम सामान्य रहो, सिंपल।